Good evening everyone. Welcome to Guidely. How are you all? I hope you are all good and doing great. और अपने से भी प्रिपरेशन भी बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। मैं हूं आपकी एबीएफएम एजुकेटर प्रगति और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 5 डायरेक्टिंग का चैप्टर है। तो हम थ्योरी ऑफ मोटिवेशन डिस्कस कर रहे थे, तो उसी में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी डिले के सेशन को प्रोसीड करते हैं। तो बात करते हैं मैकलेंस नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। देखिए, डेविड मैकलेन ने इस थ्योरी को प्रोफाउंड किया था, जो कि फेमस अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने इस थ्योरी को प्रोफाउंड किसने किया था, ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी था। 22 अराउंड आपसे क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। फेमस अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है ये, जिन्होंने इस थ्योरी को परफॉर्म किया था। और ये इसी मैकलेंस नीड्स थ्योरी के नाम से भी इस थ्योरी को जाना जाता है। इसमें ये मेजर बिलीव था कि हर इंडिविजुअल की यूनिक नीड होती है, यानी हर पर्सन की डिफरेंट पर्सन की जो नीड होती है वो भी डिफरेंट होती है, यानी किसी भी एक पर्सन की नीड एक जैसी नहीं होती है। और ये जो नीड है वो टाइम के साथ साथ धीरे धीरे डेवलप होती जाती है। यानी अगर बात की जाए किसी दो सर्टेन पर्सन की, बेशक उनके डिजायर सेम है लेकिन उनकी नीड अलग अलग होती है, यानी डिफरेंट क्वालिफिकेशन बेशक है लेकिन उनकी जो नीड है, उनकी जो डिजायर है वो अलग अलग होती है। और ये टाइम के साथ साथ क्या होता है, चेंज होती रहती है। यानी जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, जैसे जैसे एक्सपीरियंस गैदर करते जाते हैं अपनी पूरी जिंदगी में, उसी के अकॉर्डिंग ये जो नीड है वो भी चेंज होती जाती है। यही इस थ्योरी के जरिए बताया गया था, ठीक है। जो भी नीड होती है, हर किसी की जो यूनिक नीड है, वो जैसे जैसे लाइफ के साथ जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती है वैसे वैसे वेरियस एक्सपीरियंसेस जब वो फेस करते हैं तो उनकी जो नीड है वो भी डिफरेंट होती चले, क्योंकि थ्रू आउट दियर लाइफ वो जो अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अलग अलग तरह के नॉलेज शेयर करते हैं, अलग अलग तरीके की वो सर्कमटेंसेस फेस करते हैं। हर इंडिविजुअल अलग अलग तरह के सर्कमटेंसेस फेस करता है। जैसे मान लीजिए कोई मान लीजिए एक मार्केटिंग का पर्सन है, उसके सर्कमटेंस अलग है, या कोई एचआर है उसके सर्कमटेंसेस अलग है। तो दो अलग अलग लोग हैं ना, उनकी जो नीड है वो भी अलग अलग है। ऐसे ह्यूमन नेचर है भाई, अलग अलग लोग हैं, उनका नेचर अलग अलग, उनकी नीड अलग है, उनका लाइफस्टाइल अलग अलग है, ठीक है। और जो एक्सपीरियंस वो गेन कर रहे हैं या फिर जो एक्सपीरियंस वो फेस करते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ वो भी डिफरेंट है। और यही उनकी नीड को यूनिक बनाती है, जिसके बारे में इस थ्योरी में बताया गया था। इस थ्योरी को 3 नीड थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। और ये थ्योरी टाइम टू टाइम क्या होती है, टाइम टू टाइम इसमें भी चेंजेस देखे जाते हैं। यानी इस थ्योरी को 3 नीड थ्योरी के नाम से भी जानती है, क्योंकि इसमें 3 मेजर फंडामेंटल्स को रिकॉग्नाइज किया था, इसीलिए इस थ्योरी को 3 न्यू थ्योरी के नाम से जानते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं 3 मेजर फंडामेंटल्स की, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो मोटिवेट करते हैं लोगों की जो डिजायर होती है, जो नीड होती है, उसे वो मोटिवेट करते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, 3 मोटिवेशन थ्योरी, 3 नीड थ्योरी भी इसे कहते हैं। मेजर 3 फंडामेंटल है, यानी 3 ऐसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल जो किसी भी ह्यूमन की या फिर लोगों की बात की जाए, पीपल की बात की जाए, वो उनकी जो वांट्स है, उनकी जो डिजायर है उसे मोटिवेट करती हैं, ऐसा इस थ्योरी में कहा गया था। तो बात कर लेते हैं उन 3 फंडामेंटल्स की। देखिए, सबसे पहला फंडामेंटल नीड फॉर पावर, यानी किसी पर्सन की जो डिजायर है कंट्रोल करने की या फिर दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की, ठीक है। जैसे मिस्टर ए हैं, मिस्टर ए क्या चाहते हैं भाई कि वो अच्छा अपने बिजनेस में बहुत अच्छा करें। मिस्टर ए चाहते हैं कि भाई अपने बिजनेस बहुत अच्छा करें, जिससे क्या है, जिससे जो उनके एम्प्लॉय हैं वो क्या हो, उनपे वो कंट्रोल कर सके और साथ ही साथ कहीं ना कहीं क्या करें, उन्हें इन्फ्लुएंस कर सके, उन्हें मोटिवेट भी कर सके कि मैं बेहतर काम कर रहा हूँ, मैं अपना बिजनेस सेटअप कर रहा हूँ, तो मुझे देख करके आप लोग भी इन्फ्लुएंस हो, आप लोग भी प्रभावित हो। यानी वो पावर चाहते हैं, कहीं ना कहीं अपने एम्प्लॉय पे कंट्रोल चाहते हैं। ये भी तो क्या है, ये भी तो इंसान को मोटिवेट करता है ना, कि भाई वो ज्यादा से ज्यादा लोग को इन्फ्लुएंस करना चाहता है, जो कहीं ना कहीं उसे प्रोवोक करता है कि वो और बेहतर काम करे। इसके अलावा पावर की नीड क्या होती है भाई, हर आर्गुमेंट को जीतना चाहते हैं, जिसके हाथ में पावर आर्गुमेंट जीतता है कि नहीं जीतता है ना। कंपटीशन एंजॉय करना चाहते हैं लोग, जीतना चाहते हैं, अपना स्टेटस एंजॉय करना चाहते हैं, अपने स्टेटस को रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं कि अपना एक स्टेटस है वो मेंटेन करना चाहते हैं। पावर की नीड क्यों होती है किसी भी ह्यूमन, मुझे बताइए, किसी भी ह्यूमन नेचर में अगर बात की जाए पावर की, तो पावर की नीड क्यों होती है भाई। कोई भी इंसान पावर क्यों चाहता है, ताकि वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सके, यानी उसके पास ऐसा उसका जो स्टेटस लेवल बेहतर है कि वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर पा रहा है, या फिर उसके अंदर वो अथॉरिटी हो रखी है लोगों को कंट्रोल करने की, वो दूसरों को क्या कर पा रहा है, दूसरों को वो कंट्रोल कर पाए, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर पा रहा है ना। और इसी के बेसिस पे अपना स्टेटस मेंटेन कर पा रहा है, इसलिए तो पावर की नीड होती है, ठीक है। इसके अलावा बात की जाए तो नीड ऑफ एफिलिएशन, यानी
क्या चाहते हैं भाई, हर कोई चाहता है, देखिए अगर ह्यूमन नीड की बात की जाए तो चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से पसंद करे, यानी वो जिस भी ग्रुप से बिलोंग करता है उस ग्रुप में वो बिल्कुल पॉपुलर हो, यानी हर कोई उसको पसंद करे, है ना। चाहता है कि हर कोई इसको पसंद करे, और कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी ग्रुप में हो जाए लेकिन उसे जो लोग पसंद करते हैं ये कहीं भी ना बदले, किसी भी तरह का हाई रिस्क नहीं लेना चाहता है, ठीक है। इसके बाद अगर बात की जाए नीड फॉर अचीवमेंट्स की, तो भाई सेट करते हैं, अकम्प्लिश करते हैं, चैलेंजेस लेते हैं, रिस्क लेते हैं, उसको फुलफिल करते हैं, कैलकुलेट करते हैं रिस्क को कि रिस्क क्या हो रखा है, उन्हें पसंद हो रखा है अकेले काम करना, है ना। उन्हें जब उनके वर्क के रिगार्डिंग बेहतर फीडबैक मिला तो ये उन्हें मोटिवेट करता है। तो ये क्या है, यही तीन फंडामेंटल इंपॉर्टेंट नीड्स थे जो कि इस थ्योरी में प्रोफाउंड किया था कि भाई 3 मेजर चीजें होती हैं जिसकी वजह से कोई भी इंसान मोटिवेट होता है बेहतर काम करने के लिए, या फिर कह सकते हैं किसी भी डिजायर को फुलफिल करने को जो मोटिव होता है। सबसे पहला होता है नीड फॉर पावर, यानी वो चाहता है कि भाई वो सत्ता में बने रहे, उसके पास पावर बनी रहे, उसके पास अथॉरिटी बनी रहे, जिसके जरिए वो ना केवल अपना स्टेटस लेवल मेंटेन कर सके बल्कि बाकी लोगों को इन्फ्लुएंस भी कर सके और उन्हें कंट्रोल भी कर सके। सेकंड नीड रहती है नीड फॉर एफिलिएशन, यानी हर पर्सन चाहता है, ह्यूमन टेंडेंसी कि भाई जिस भी ग्रुप से वो बिलोंग करा है, जिस भी कम्युनिटी में बिलोंग करा है, जो बिलोंगिंग जहां से उसकी हो रही है, लोग वहां पे उसको पसंद करें, है ना। इसके बाद अगर बात की जाए नीड फॉर अचीवमेंट्स की, तो बेहतर काम करना चाहता है, वो चाहता है कि उसके काम को रिकॉग्नाइज किया जाए, पसंद किया जाए, अकेले काम करना प्रेफर करता है। तो ये सब क्या है, यही सारी मेजर चीज है जो किसी भी इंडिविजुअल को मोटिवेट करती है, ठीक है, जो कि इस थ्योरी में बताया गया था। According to David McClellan, which of the following are the 3 primary needs that motivate individual at the workplace? वो 3 मेजर नीड क्या थी, जो यूनिक नीड की मैंने बात की थी, मैंने आज की क्लास में आपको पढ़ाया था कि कौन से 3 यूनिक नीड है जो किसी भी इंडिविजुअल को क्या करती है, मोटिवेट करती है कि वो बेहतर तरीके से परफॉर्म करे अपने वर्क प्लेस में। तो कौन कौन सी नीड थी भाई, पावर की नीड थी, एफिलिएशन की नीड थी, अचीवमेंट की नीड थी, ठीक है। राइट आंसर क्या है आपका, राइट आंसर है आपका डी। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप टेलीग्राम चैनल के जरिए भी आफ्टर द क्लास मुझसे जुड़ करके अपने डाउट, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर।